एक बार सुबह पसीने में नहा लिए तो 99% बीमारियों की छुट्टी। न मोटापा, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न लिवर किडनी की समस्याएं, न कोलेस्ट्रॉल, न ब्रेन स्ट्रोक, न हार्ट अटैक, न कैंसर। लो, एक पसीना बहाने से, घर्म स्नान से, पसीने को घर्म कहते हैं संस्कृत में, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बार तो ये पूरा ऐसे जैसे हमारे चू ही रहा है, कितना ही पूछ लो इसको, पूरा एक बार तो तन बदन पसीने से पूरा भीना भीना हो जाता है। और कुछ सुबह उठते ही ऐसे आँख रगड़ते हुए और अनमने से होकर के उठते भी हैं तो ऐसे ताजगी के साथ नहीं उठते। देखो आदमी की हालत क्या होगी, सोते समय विचारों की आंधी, विचारों का तूफान, विचारों की बीहड़ से बेचारा लड़ता हुआ सोता है और अपने से कहता है, अरे भाई ए विचारों रुक जाओ, लेकिन विचार हैं कि रुकते ही नहीं। बहुत से लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि रात्रि हो गई, नींद नहीं आ रही, हे राम, सुबह हो गई, नींद नहीं खुल रही, खाना तैयार है, भूख नहीं लग रही, खा लिया हजम नहीं हो रहा है, गैस एसिडिटी बन रही है, कब्ज हो रहा है, खाना शरीर में लग नहीं रहा है। अपने अपने अभ्यास कर लो। मन खुश नहीं है, घर है लेकिन घर में सुख चैन नहीं है, घर में शांति नहीं है। व्यापार है लेकिन व्यापार में, कारोबार में बरकत नहीं है। प्यार है आपस में लेकिन संबंधों में विश्वास घट रहा है। बहुत बुरी हालत से व्यक्ति गुजरता है, जहाँ देखो उधर ही उथल पुथल मची हुई है। और उथल पुथल तो संसार में रहती ही है हमेशा। ये उथल पुथल उस समय और भारी पड़ती है जब अपना शरीर, अपनी इंद्रिया, अपना मन कमज़ोर पड़ जाता है। अपना लंग, अपना हार्ट, अपना ब्रेन, अपनी लीवर किडनी, अपना दिल दिमाग अपना साथ नहीं देता है। कर लो अभ्यास जिससे जितना बन पाए। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और जो थोड़े मजबूत हैं वे एडवांस योग भी कर लेना। चलो बेटियों, आपका एडवांस योग, जैसे श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी सन्यासिनी बहनें एडवांस योग करती है, खड़े होकर के नटराज आसन, ध्वजासन से लेकर के चक्रासन से लेकर के पाद हस्तासन, डिम्बासन, फिर टिटिभासन, और फिर भूनमनासन, वृश्चिकासन, पूर्णोष्ट्रासन, राजकपोतासन, अलग अलग कठिन अभ्यास करती है ना, एक रिदम के साथ। धीरे धीरे अपने तन मन को ऐसे ढाल लो, 1 घंटा तो ऐसे घनघोर योगाभ्यास करना ही करना। पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। अब जैसे एक उपाय बताया आपको, पसीना बहाओ, रोग मिटाओ, शक्ति जगाओ। एक उपाय, एक उपाय से बड़े बड़े रोग ढह जाते, मिट जाते हैं, हट जाते हैं। अब जैसे मैं आपको 15-20 बीमारियों का एक उपाय बताता हूं। वात रोग है, 10 इलाज बताते हैं हम वात रोगों में। पेडानिल गोल्ड ले लो, एक अकेले पेडानिल गोल्ड सुबह दोपहर शाम 3 बार उसी को ले लें। एक अकेले ऑर्थोग्रिड से, एक अकेले योगराज महायोगराज गूगल से, एक अकेला एलोवेरा से। अकेला एलोवेरा का रस पियो, केवल गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना का रस। हम तो 5 मिला करके देते हैं, उसका नाम हमने रखा हुआ है पेडानिल जूस। केवल लहसुन के प्रयोग से, जो लहसुन खाते हो तो, अरे छोड़ो सब औषधि, केवल उपवास से जितने भी पेन मार्कर्स हैं, आर फैक्टर है, CRP है, ANA है,
एवियन है, HLB27 है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। केवल उपवास किया, लो औषधि से भी और ये साथ साथ हो जाए तो। इसलिए मैं इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड हीलिंग प्रोसेस की बात करता हूं। केवल एक एक औषधि से भी, केवल एक एक उपाय से भी, केवल उपवास से, केवल पंचकर्मा से, केवल षटकर्मा से, केवल बस्ती से, लो केवल बस्ती से भी वात रोग दूर हो जाते हैं। एक एक उपाय से भी रोग दूर होते हैं। और जब ज़्यादा रोग बढ़ जाए, अब वर्षों से कमर में दर्द अटका पड़ा है, कंधे में, गर्दन में, घुटने में, एड़ी में, एक उपाय किया, श्रृंगी लगाई, वर्षों का दर्द खींच लिया, निकाल दिया। आगे दर्द ना बढ़े इसके लिए उपाय कर लिए। एक एक थेरापी, श्रृंगी चिकित्सा रोज मैं देखता हूं। वर्षों पुराना दर्द मिनटों में दूर, वर्षों पुराना वात बस्ती से दूर, वर्षों पुराना कफ 10-20 साल से भयंकर नजला था, नस से किया और वो भी अणु तेल के साथ साथ ज्योतिषमती साथ में और डाल दिए, सब अंदर की गंदगी बाहर। तो सुनो, अपना ये अभ्यास तो करना ही करना, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कर लो एक बार तो। ऐसे ही वर्षों पुराना कफ रोग केवल नशे से, केवल लंग बस्ती से, केवल जैसे वात पित्त कफ आदि के लिए एक विशेष आहार की व्यवस्था कर रखी है हमने कहा आहार ही उपचार है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, विचार ही उपचार है। आहार चिकित्सा से वात कफ पित्त रोग दूर हो जाते। वात हर आहार, पित्त हर आहार, कफ हर आहार की हमने की व्यवस्था की हुई है। धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाना, करते करते 100 बार तक पहुंचा देते हैं। अपने अपने अभ्यासों को स्लोली बढ़ाना। जैसे मैंने 100 बार का टारगेट दिया हुआ था। सिद्ध कोण आसन, चक्के आसन, घुटने सीधे, पंजे सीधे, एक लय के साथ, रिदम के साथ। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।